Hello students, welcome to our channel, and in today's video we will talk about the marking criteria of speaking section. As we all know that speaking has three parts. First is general introductory questions, second is cue card, and third one is follow-up questions which are relevant to your cue card. So without delaying the video, let's start the video. But before, just take a pause and subscribe to this channel, press the bell icon and like this video. So marking criteria. After knowing the marking criteria of speaking test, you would be able to score even 1.5 band more than your previous band, or where you are standing now you can go far more than what is your position right now. So first factor which takes part in marking is the फ्लुएंसी. कितनी आप स्पीड से बोल सकते हो. बट स्पीड का मतलब ये नहीं है कि आपने बोलते ही जाना है कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए. ठीक है, आपने बोलना है. जहाँ पे पॉज रिक्वायर्ड है वहाँ पे पॉज भी देना है. लाइक हम स्पीकिंग में कॉमा, डॉट, ये जो चीज़ें हैं हम कैसे बताएंगे. राइटिंग में तो हम कॉमा लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, बट स्पीकिंग के लिए हमें वहाँ पे पॉज से पता लगाना है कि हमने कहाँ पे कॉमा दिया है, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप दे रहे हैं. सो फ्लुएंसी होनी चाहिए, नो डाउट. बोलना है, स्पीड में बोलना है, पर जहाँ पे पॉज रिक्वायर्ड है पॉज देने हैं. ठीक है. एंड बट पॉज देने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए बिल्कुल चुप ही हो गए. आपका फ्लो बना रहना चाहिए. ठीक है, एक बात बोल रही, ज़रा सपोज हल्का सा, फिर दूसरी बात बोल रहे हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलना है, लाइक वेरी फास्ट नहीं बोलना है. ठीक है, आप सोच के देखो, अगर जो आपका एग्जामिनर है जो स्पीकिंग टेस्ट ले रहा है, अब वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं. सेम वैसे ही हमें आंसर्स भी अच्छी तरह आराम से देना है. राइट. जब हम अपनी लैंग्वेज में, लाइक किसी की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है या पंजाबी है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं? नहीं. पर इंग्लिश में हमें ऐसा क्यों लगता है कि फ़ास्ट बोलना चाहिए? ठीक है, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे. सो द सेकेंड इज़ द लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्सेज के बारे में सम स्टूडेंट्स हैव मिसकंसेप्शन दैट दे हैव टू यूज़ वेरी हाई वोकैबुलरी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको वोकैब वाइड रेंज तो चाहिए. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो वर्ड्स हैं आपने वो रिपीट नहीं करने बार बार. लाइक ये नहीं कि एक बार बोलिए तो दोबारा बोल ही नहीं सकते. बोल सकते हो बट बार बार नहीं रिपीट करनी. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किस एग्जामिनर ने पूछा विच सब्जेक्ट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग फॉर यू, सो आपने इसका आंसर ऐसे नहीं देना. देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स which are interesting, but according to me my interesting subject is English, and I find this subject interesting because it has a lot of stories and poems, therefore I have interest in this subject. तो अब इस आंसर में मैंने 4 लाइन्स बोली हैं. 4 लाइन्स में मैंने 4 बार ही इंटरेस्ट वर्ड बोल दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, लाइक बार बार रिपीट नहीं करना है. ठीक है, इंटरेस्ट की जगह हम लाइक बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट बोल सकते हैं. ठीक है, फेवरेट बोल सकते हैं. लाइक तो समझ गए आप. मतलब ये है वोकैब के, ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपने इंटरेस्टिंग का कोई पता नहीं कौन सी दूसरी दुनिया से ही वर्ड ढूंढ के लाना है, ऐसी कोई मतलब नहीं है. कॉमन वर्ड ही यूज़ करने हैं, बट लाइक सिनोनिम्स, सिंपल सिनोनिम्स यूज़ करोगे वो भी चल जाएगा.
Third part is the grammatical range and accuracy. Grammatical range like टेंसेस, कितने टाइप के आप टेंसेस जो है यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका जो स्पीकिंग का पार्ट है ना, आपने कौन से टेंस में आंसर देना है वो आपके क्वेश्चन से क्लियर होता है। अगर आपका क्वेश्चन किसी पास्ट फॉर्म में है तो आप पास्ट में ही आंसर दोगे। अगर आपके चाइल्डहुड के बारे में या आपके स्कूल टाइम के बारे में पूछा गया है then you will definitely give your answer in past tenses only. And if they are talking about their future plans or future shifting to another country or moving to some other state, then your answer should be in future tense only, like. And if they are talking about their present life, then they should be in the present tense. So what about the range? फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तो टाइप्स होगी ना टेंसेस की। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज का क्या मतलब है कि आपने जैसे एक ही सेंटेंस है उसे अलग अलग तरीक़ों से भी बोल सकते हैं। सो आपने ऐसे नहीं बोलना लाइक दिस इज़ अ बुक रवि गेव टू मी, दिस इज़ अ बुक and my friend Ravi gave it to me, like this. आपने ऐसे नहीं बोलना। इस दो सेंटेंस को जो मैंने बोलने हैं इसको आप कैसे बोल सकते हैं? दिस इज़ द बुक दैट रवि गेव टू मी, ठीक है। मैंने क्या किया, दैट लगा के इसको कंबाइन कर दिया। और इसका और फॉर्म क्या है? आई रिसीव्ड दिस बुक फ्रॉम रवि, ठीक है। ये एक और सेंटेंस हो गया, इसमें फ्रॉम लग गया है, ठीक है। और क्या उसके, दिस बुक इज़ रिसीव्ड बाय मी। जो इस टाइप के सेंटेंसेस हो गए, दिस बुक इज़ रिसीव्ड बाय मी, ठीक है। तो ये होते हैं एक्टिव पैसिव वाले। एक्टिव पैसिव या वॉइस हम बोलते थे स्कूल टाइम में, लाइक 8th स्टैंडर्ड 9th 10th में आ जाते हैं वॉइस, ठीक है। सो ये होगी रेंज, हमने रेंज शो की है सेंटेंस की। अब एक ही सेंटेंस, दिस इज़ अ बुक रवि गेव इट टू मी, इसको मैंने थ्री टाइप से बनाया, हम इसे और 3-4 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लानी है, थोड़ा सा शो करना है कि आपको जो सेंटेंस है वो अलग अलग टाइप के बनाने आते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन के मतलब यही नहीं है कि आपका जो एक्सेंट है, लाइक एक्सेंट जो है आपका ऑस्ट्रेलियन हो जाए या अमेरिकन हो जाए, नो, एक्सेंट नहीं चेंज करना। यू शुड बी व्हाट यू आर, बट जो वर्ड को बोलने का तरीका है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, दैट शुड बी क्लियर बाय योर वॉइस एंड शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। सो ये जो 4 हैं मार्किंग स्कीम्स हैं, फ्लुएंसी, लेक्सिकल सोर्सेज, ग्रामर रेंज एंड पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक इनसे आपको क्लियर हो गया होगा और आपकी इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। लाइक स्टूडेंट्स को ज़्यादातर लेक्सिकल सोर्सेज और रेंज में प्रॉब्लम होती है। लेक्सिकल सोर्सेज को बारे में वो सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अलग ही वर्ड लेके आने हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं है। और ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में भी मैंने बता दिया कि सेंटेंस को आपने डिफरेंट टाइप से कैसे बनाना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ please subscribe this channel, like and share this video, comment down below what are you preparing for, and for your free speaking and writing assessment, contact us in the comment box and our team will shortly revert back to you. Till then, thank you, bye.